हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। इसके लिए मान लेते हैं कि अर्थ के सरफेस के नियर हमारे पास हम किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं और वो जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड जो है वो एक्सेलरेट होता है ग्रेविटी के अंडर में। और जो ग्रेविटी है उसको हम जी से डिनोट करते हैं, यानी कि हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमारी जी है। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम फ्री फॉल कंडीशन में बोल सकते हैं। अगर जो हाइट है जिससे ऑब्जेक्ट को गिराया गया है वो अर्थ की रेडियस से बहुत ज़्यादा कम है, तब हम जो जी है उसको कांस्टेंट लेंगे और जो जी की जो वैल्यू होगी अर्थ के सरफेस के नियर वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, यानी कि जो जी होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो फ्री फॉल है वो मोशन का एक ऐसा केस है जहाँ पर जो यूनिफॉर्म वो एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन वो यूनिफॉर्म है। जैसे कि हम इधर लिख सकते हैं फ्री फॉल इज ए केस ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब हमारे पास इधर कुछ केसेस हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं। पहला केस हमारे पास, अगर जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, सॉरी, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इफ डाउनवर्ड डायरेक्शन, और उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, इज टेकन पॉजिटिव, और जो ऑब्जेक्ट हमारे पास एंड ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यानी कि हम जो डायरेक्शन वो डाउनवर्ड लेते हैं और उस डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम रेस्ट से रिलीज करेंगे, तब हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी, यानी कि जो यू होगा वो हम जीरो लेंगे, क्योंकि रेस्ट के ऊपर इसकी जो वैल्यू वो जीरो होगी। जो ए है वो इक्वल होगा जी के, और क्योंकि एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है दोनों इक्वल होंगे और दोनों की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, उसके बाद जो टाइम लगेगा उसको अर्थ के सरफेस के ऊपर जाने में उस ऑब्जेक्ट को, वो हमारा टी होगा, और जो डिस्टेंस होगी उसको हम स्मॉल एस लेंगे। तब हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होगी, हमने सबसे पहले एक रिलेशन फाइंड आउट किया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो इसके अंदर हम ये वैल्यू जो है पुट कर देंगे, तो इधर हमारे पास इसकी वैल्यू होगी, जो u है वो हमने लिया है रेस्ट के ऊपर जीरो, प्लस जो एक्सेलरेशन है वो हमने ली है 9.8 इंटू जो टाइम है उसको हमने लिया है t। ठीक है, तो इधर हमारे पास हो जाएगा 9.8 t। ओके, उसके बाद सेकंड जो रिलेशन था वो था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इसके लिए यू की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास जीरो, जीरो इंटू टाइम हो जाएगा जीरो प्लस हाफ, फिर जो ए था उसकी वैल्यू थी हमारे पास 9.8 और जो टी था वो था टी, तो टी स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 4.9 टी स्क्वेयर। अगर हम थर्ड रिलेशन की बात करते हैं जो हमारे पास था वी स्केयर इक्वल टू यू स्केयर प्लस टू एस, तो इधर हम बात करते हैं तो यू की जो वैल्यू है वो है जीरो प्लस टू इंटू 9.8, और जो हमारे पास जो एस है डिस्टेंस है उसको हमने एस लिया है, तो एस तो ये हो जाएगा 19.6 एस। ओके, अब यही जो केस है इसको हम रिवर्स कर देते हैं, यानी कि इफ डाउनवर्ड डायरेक्शन is taken negative and object
इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेकर अगर ऑब्जेक्ट को रेस्ट से रिलीज करते हैं तब भी हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो तो सेम रहेंगी, बस उनके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। जैसे कि जो u है हमारा वो 0 रहेगा, जो एक्सेलरेशन है वो g के इक्वल नहीं माइनस जी के इक्वल होगी, यानी कि -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो टाइम है वो t के इक्वल होगा और जो डिस्टेंस है हमारी वो s के इक्वल रहेगी। अब वही जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके अंदर जो वैल्यूज हमारे पास आई थी इक्वेशन ऑफ मोशन, वो सारी वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव में आ जाएंगी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इज इक्वल टू 0, जो a की वैल्यू है वो है -9.8 टी, तो इधर हो जाएगा -9.8 टी। फिर जो सेकंड रिलेशन था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो हो जाएगा 0 इंटू टी, 0 माइनस 9.8 डिवाइड बाई 2 टी स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा -4.9 टी स्क्वेयर। फिर है वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, तो हो जाएगा 0 -2, ए जो था वो -g के इक्वल था, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 9.8s इज इक्वल टू -19.6s। ओके, अब हमें जो वेरिएशन एक्सेलरेशन के साथ है वो बताने हैं, सॉरी जो वेरिएशन होंगी एक्सेलरेशन में टाइम के साथ वो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें ये जो रिलेशन हमारे ये हमारे टाइम, वेलोसिटी और डिस्टेंस के साथ है। ओके, तो हमें इन तीनों का एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करना है। तो उसके लिए हमारी जो वैल्यूज होगी उसको हम देंगे। जैसे मान लेते हैं अगर हम टाइम जो है हमारे पास और एक्सेलरेशन अगर उसकी रिस्पेक्ट में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक्सेलरेशन जो होती है वो हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है। ओके, उसके बाद इधर जो ओरिजिन है और इधर ये जो है टाइम हमारे पास टाइम एक्सिस, तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो जी है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव की वैल्यू ओरिजिन से नीचे होगी, तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। अब उसके बाद है अगर हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, सॉरी वेलोसिटी टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो जाएगी, ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो इधर से जो ऑब्जेक्ट होगा वो ओरिजिन से स्ट्रेटली मूव करेगा और किसी पॉइंट सी के ऊपर पहुंच जाएगा। फिर अगर हम इधर डिस्टेंस और टाइम की बात करते हैं, डिस्टेंस हमारी मीटर में होगी, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैराबोलिकली ऐसे मूव करेगा। ओके, किसी पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। तो ये हमारे पास वेरिएशन होंगी अलग अलग कंडीशंस में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है